नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर प्रथम बार आए हुए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों में शेयर करें और आप सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। पहली सूचना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से है कि उसका रिज़ल्ट जो एंट्रेंस का है वो 25 तारीख को आ रहा है। अगली सूचना है PCS 2020 में बढ़ेंगे पदों की संख्या। जो पदों की संख्या है 2020 में आप जानते थे 200 ही पदों की विज्ञप्ति आई हुई थी। अब जो है उसमें पदों की संख्या बढ़ने की उम्मीद जती है। PCS के लगभग 11 विभाग ऐसे हैं जिन्होंने के अध्याचन भेजा ही नहीं था। इनके अध्याचन भेजते ही आपके PCS में पदों की संख्या बढ़ जाएगी। अगली सूचना आ रही है, LT ग्रेड अध्यापकों को आज मिलेगा नियुक्ति पत्र। 3,317 LT ग्रेड अध्यापकों को आज नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। साथ ही एक सूचना और है कि आबकारी विभाग की स्क्रीनिंग परीक्षा का जो रिज़ल्ट है वह भी अब जारी कर दिया गया है। तो जिन अभ्यर्थियों ने दिया था परीक्षा वो अपना रिज़ल्ट देख लें। अगली सूचना आ रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती शुरू करने की बाकायदा शुरू हो गई है। अभी भर्तियाँ इतनी लेट हो रही हैं, नई भर्ती कोई आ नहीं रही है, इस नाते अभ्यर्थी काफ़ी चिंतित हैं। बस पता नहीं इस पेपरों में ही भर्तियां आ रही हैं, ज़मीनी स्तर पर कब काम होगा कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। अगली सूचना आ रही है, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने BEd और DLEd की ट्रेनिंग को एक करने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कक्षा 1 से 8 तक के लिए BEd धारी शिक्षक ही उचित रहेंगे। उन्होंने उच्च शिक्षा में सेवारत शिक्षकों के लिए ओरिएंटेशन और रिफ्रेशनेस कोर्स की तरह बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों के लिए कोर्स चलाने का सुझाव भी दिया। तो इस तरह से BEd और BTC को एक करने की बात कही जा रही है। वे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार में हुई NCERT में 97वीं जनरल काउंसिलिंग में हिस्सा ले रहे थे। अगली सूचना आ रही है, 69,000 शिक्षक भर्ती से 69,000 शिक्षक भर्ती तो ऐसी अव्यवस्था में फंसी है, समझ नहीं आ रहा है। अजीब संयोग है कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक चयन की 2 भर्तियां हुई और दोनों में चयन सूची में जो मेधावी छात्र थे वो बाहर रह गए। दोनों में अंतर इतना है कि पिछली भर्ती में बाहर होने वाले अधिकांश अभ्यर्थी सामान्य व OBC वर्ग के थे। इस बार OBC और ST अभ्यर्थी बहुतायत है और जनरल के अभ्यर्थी जो है ज़्यादा से ज़्यादा बाहर हो रहे हैं। तो अजीबोगरीब स्थिति है 69,000 की। आगे देखते हैं। शिक्षक भर्ती में 3,000 से अधिक पद खाली हैं। आप जानते हैं कि LT ग्रेड की जो परीक्षा हुई है उसमें ज़्यादातर अभ्यर्थी योग्य नहीं पाए गए और सरकार ने उन पदों को खाली छोड़ दिया। तो उसी पर जो पद खाली हैं उसी पे बात चल रही है कि जो रिक्त पद है LT ग्रेड में उनका पुनः उनका पद निकाल करके परीक्षा कराई जाए। अब एक नया सामने केस आ रहा है। RO परीक्षा में मुन्ना भाई पकड़ा गया। ठीक है, RO की परीक्षा में ये नकल करते हुए श्रीमान पकड़े गए हैं और इनके नाम केस वगैरह भी दर्ज हो गया है। अब आगे देखिए और भी इसमें लोग जुड़े हैं, ऐसा कुछ स्पष्ट हो पाता है या फिर इन्हीं के नाम ही केस चलता है। जो भी परीक्षाएं होती हैं मित्रों, पता नहीं क्यों देख रहा हूं कि इस सरकारी व्यवस्था में भी बार बार ये होता था कि इनकी सरकार या उनकी सरकार, किसी की भी सरकार हो, लेकिन सरकार BJP की भी है, उसमें भी हम देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अव्यवस्था फैली हुई है और बहुत सी ऐसी वैकेंसियाँ हैं जिसमें कि धांधली हो जा रही हैं और जो मेहनत करने वाले अभ्यर्थी हैं वो पीछे छूट जा रहे हैं और उनको धरना प्रदर्शन, इधर उधर भटकना, यही सब उनके हाथ आ रहा है। तो मित्रों, मन से लगे रहिए और उम्मीद करता हूँ कि आगे जल्द ही आपको अच्छी वैकेंसियाँ देखने को मिलेंगी। इसी के साथ धन्यवाद।